हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शालिनी जलूथरिया आपका अपने चैनल हेल्प9 में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब 2020 में कोरोना नाम की महामारी शुरू हुई तो लॉकडाउन में सभी लोगों ने यह महसूस किया होगा कि काश वैक्सीन होती तो इतनी मुसीबतें और कष्ट नहीं झेलने पड़ते। पर अब जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस 16 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है, तब इतनी जल्दी में इस वैक्सीन के बनने की प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स और सवाल हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे और इन सभी सवालों के जवाबों को जानेंगे। जैसे कि ये वैक्सीन क्या होती है, कितने तरह की कोविड-19 वैक्सीन अभी अवेलेबल है, इसे कैसे लगाया जाएगा, कौन सी वैक्सीन बेहतर है, सेफ्टी, एफिकेसी को लेकर सारे सवाल हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर ये वैक्सीन लग जाती है तो कितने समय तक प्रोटेक्शन मिलेगी, गर्भवती महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ये वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं कि ये वैक्सीन होती क्या है। तो फ्रेंड्स, इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस से होते हैं, उसे हमारी बॉडी अपने नेचुरल इम्यून सिस्टम की वजह से अटैक करती है, पर रिस्पॉन्स लो होता है क्योंकि बॉडी का उस वायरस या बैक्टीरिया को समझने में टाइम लगता है। इसलिए किसी भी इन्फेक्शन के शुरू में हमें सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाता है तो हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो बॉडी के इस रिस्पॉन्स को फास्ट करने में और ख़तरनाक बीमारियों से बचाने में वैक्सीन्स हमारी मदद करती हैं। ये जैविक पदार्थों से बनाई जाती है और वैक्सीन लगाने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। क्योंकि ये वैक्सीन, जैसे कि मैंने बताया कि जैविक पदार्थों से बनती हैं यानी कि वायरस के अंश से बनती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी इन्फेक्शन होते ही पहचान लेती है और तैयार रहती है उससे लड़ने के लिए, और इससे जो इम्यूनिटी हमें मिलती है हम उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। और वैक्सीन के द्वारा ही हमने काफ़ी खतरनाक बीमारियां जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, उन पर काबू पा लिया है। तो अब बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन को अप्रूव किया है, जिसमें से एक है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है, और दूसरी है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की जा रही है। अब इनमें से कौन सी वैक्सीन बेहतर है? तो फ्रेंड्स, कोविशील्ड वैक्सीन वायरस के प्रोटीन पार्ट से बनी है और कोवैक्सीन पूरे वायरस को मारकर बनाई गई है, यानी कि ये एक किल्ड होल सेल वैक्सीन है। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि कोवैक्सीन पूरे वायरस से बनी है तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पूर्ण रूप से सेंसिटाइज करने में मदद करती है, तो डेफिनेटली बेटर है क्योंकि वायरस का स्ट्रेन भी चेंज हो रहा है। पर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ना पूरा होने के कारण कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। इमरजेंसी यूज के लिए इन दोनों वैक्सीन को रिलीज किया जा रहा है ताकि डिमांड और सप्लाई में सामंजस्य बिठाया जा सके। हमारे लिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में वैक्सीनेट करना जरूरी है और कौन सी वैक्सीन बेटर परफॉर्म करेगी यह कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। कम से कम 1-2 साल में ही पता लग पाएगा। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल की, यानी कि इस वैक्सीन को कैसे दिया जाएगा। इस वैक्सीन को 2 डोज में दिया जाएगा। ये इंट्रामस्कुलरली दी जाएगी यानी कि मांस में लगाई जाएगी। पहली डोज के 4 से 6 हफ्तों के अंतराल के बाद दूसरी डोज लगेगी, और यदि आप किसी कारणवश दूसरी डोज लेना भूल जाते हैं तो जल्द से जल्द लगवाएं, मैक्सिमम 12 हफ्ते तक। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सेम ब्रांड की ही नेक्स्ट डोज लगवाएं। अब बात करते हैं वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में। एफिकेसी से यहाँ मेरा मतलब है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद कितने चांसेस हैं कि आपका इन्फेक्शन से बचाव होगा अथवा ये कितनी असरदार होगी। किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी यदि 50% से ऊपर है तो उसे अच्छा समझा जाता है। तो ये कोविशील्ड वैक्सीन फर्स्ट और सेकेंड डोज के बाद अप्रॉक्सीमेटली 70% एफिकेशियस है, यानी कि 2 डोजेस के बाद 70% चांसेस है कि ये वैक्सीन आपको इन्फेक्शन होने से बचाएगी। कोवैक्सीन की एफिकेसी के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वैक्सीन्स अप्रॉक्सीमेटली 70% एफिकेशियस हैं, तो 30% चांसेस हैं कि आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन आपने ये वैक्सीन लगवा रखी है तो आपका इम्यून सिस्टम पहले से डेफिनेटली बेटर रिस्पॉन्ड करेगा और जो इसकी सिवियरिटी होगी वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। यहाँ फ्रेंड्स, हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हर्ड इम्यूनिटी ही है जो कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकती है, यानी कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक जो वायरस फैलता है उसके प्रोसेस को रोकती है। यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी से हमारा मतलब है कि अगर हम पॉपुलेशन के मेजॉरिटी पार्ट को वैक्सीनेट करने में सफल हो पाते हैं तो बाकी लोग जो किसी कारणवश वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं वो इस हर्ड इम्यूनिटी की वजह से बच जाते हैं। यानी कि अगर हम कोरोना वायरस के विषय में अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम 70% पॉपुलेशन को कोविड वैक्सीन लगाने में सफल रहे तो बचे हुए 30% लोग अपने आप ही हर्ड इम्यूनिटी के कारण इस इन्फेक्शन से बच जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा सके। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन कितनी सेफ है। तो DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दोनों वैक्सीन सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी कि मानकों पर खरी उतरी हैं। दोनों ही वैक्सीन काफ़ी असरदार हैं। एक्चुअली ज़्यादातर वैक्सीन्स को बनने और रिलीज़ होने में लगभग 8 से 10 वर्ष का समय लगता है, पर ये वैक्सीन तेज़ी से उपलब्ध हुई है तो लोगों के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वैक्सीन के बनने का तरीका अलग है, यानी कि ये mRNA वैक्सीन्स हैं, बट ये एडिक्वेट ट्रायल्स और काफ़ी संख्या में लोगों पर इसका प्रभाव और एफिकेसी जांची गई है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हल्का बुखार, इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना और रैश हो सकता है, जो कि बाकी वैक्सीन लगाने के बाद भी हो सकते हैं। और अगर आपको कोई ऑलरेडी पहले से एलर्जी की हिस्ट्री है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या वैक्सीन सबको दी जाएगी? तो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन का प्रोसेस चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स और नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि पुलिस और सफाई कर्मचारी, 50 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को एवं वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से कम है पर वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर आदि लंबी बीमारियों से ग्रसित है, तो उन लोगों को इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि वैक्सीन लगने के कितने समय बाद रक्षात्मक एंटीबॉडी शरीर में बनती हैं। तो फ्रेंड्स, कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते बाद आपकी बॉडी में एडिक्वेट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगी। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन हमें कब तक सुरक्षा प्रदान करेंगी। क्या ये वैक्सीन्स हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे पाएंगी या फिर बाकी फ्लू वैक्सीन्स की तरह हमें इनकी बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी? तो फ्रेंड्स, इन वैक्सीन्स के बारे में अभी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, बट येस, 8 से 9 महीने तक का टाइम ज़रूर एक्सपेक्टेड है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या गर्भवती महिलाएं या फिर वो महिलाएं जो स्तनपान करवा रही हैं वो ये वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं? तो फ्रेंड्स, इन सभी ट्रायल में प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल नहीं किया गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को वैक्सीनेट ना करने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिन्हें अभी एक्टिव कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। क्या उनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति पूर्णतः ठीक होने के 2 हफ्ते बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, क्योंकि यदि ये व्यक्ति इससे पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो और लोगों को भी संक्रमण फैला सकते हैं। और ये वैक्सीनेशन डेफिनेटली आपके इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है, तो इसे आप ज़रूर लगवाएं। तो अब बात करते हैं कि क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी वैक्सीन लेना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि देखा जा रहा है कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद भी दोबारा लोग इस इन्फेक्शन से ग्रसित हो रहे हैं, तो वैक्सीन की दोनों खुराक लेना उतना ही आवश्यक है। यह एक मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने में आपकी मदद करेगा।
यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाना पूर्णतया स्वैच्छिक है, यानी कि ये आपकी मर्जी है कि आपको इस वैक्सीन को लगवाना है या नहीं। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें वैसे ही प्रिकॉशन लेने हैं जो अभी तक हम लेते आए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है हाँ, आपको वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को बार बार धोते रहना है और फेस पर मास्क प्रॉपरली लगाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है ये वैक्सीन्स 100% एफिकेशियस नहीं है, तो आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना है और ये प्रिकॉशंस जैसे कि आप पहले लेते आए हैं वैसे ही आपको लेते रहना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।